हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आपने पिछले ब्लॉग में देखा था हम कर रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा, और आज के ब्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि आज आप करेंगे हमारे साथ साथ बांके बिहारी जी के दर्शन, राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के, और भी बहुत सारे हैं। आप देखते रहिए आज का ब्लॉग, और राधे राधे लिखना मत भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के व्लॉग की। तो सबसे पहले हम अभी जाने वाले हैं गोवर्धन महाराज जी का जो मंदिर है, जहाँ पे वो पूजे जाते हैं, वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद बीच बीच में जितने भी स्थान पड़ते रहेंगे उनके बारे में भी मैं आपको बताती रहूँगी, जितना भी मतलब मुझे पता लगा है, वहाँ के गाइड जो हैं उन्होंने बताया है। तो यहाँ हम पहुँचे हैं एक मंदिर में, जो कि है राधा कृष्ण जी का ही है, और यहाँ पर है मानसी गंगा। तो सबसे पहले तो आप गोवर्धन जी के दर्शन करिए। ये है गोवर्धन पर्वत, जो वहाँ के पत्थर थे उस पर्वत के, वो तो इन्हें छूकर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, और कुछ अलग से ही पत्थर थे ये। और वो बता रहे थे कि जितना भी कलयुग बढ़ता जाएगा और ये पत्थर मतलब नीचे धरती में समाते जाएंगे, ये धंसता जाएगा गोवर्धन जो है धरती में, जितना भी कलयुग बढ़ता जाएगा। और अब ये है मानसी गंगा, यहाँ पर हम आए हैं मानसी गंगा में। मानसी गंगा का इतिहास कुछ ऐसा है कि जो श्री कृष्ण जी थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि वृंदावन के लोग, ब्रजवासी जो हैं वो जाते हैं चार धाम, उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने यहीं पर गंगा जी को प्रकट किया था, जिससे कि वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को ज़्यादा दूर न जाना पड़े, और यहीं पर उन्हें गंगा जी के चार धाम के दर्शन हो जाएं। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। ये पानी आ रहा था गंगा जी का इस तरीके से, और हम वहाँ नहीं जा पाए थे क्योंकि हम सॉक्स पहन रहे थे, इसलिए सर ने हमें इधर ही ला के दे दिया थोड़ा थोड़ा। तो उसके हमने छींटे डाल लिए अपने ऊपर, और अपने आप को, अपने जो भी पाप थे हमारे, वो धुल लिए गंगा जी से। तो यहाँ पे देखिए, आप भी कर लीजिए मानसी गंगा जी के दर्शन हमारे साथ साथ। जय गंगा मैया। जय हो गंगा मैया। राधे 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 राधे। मानसी गंगा के दर्शन करके, गिरिराज गोवर्धन महाराज के दर्शन करके अब चलते हैं आगे। और यहाँ पर ये आया है कुसुम सरोवर। तो कुसुम सरोवर में जो राधा जी हैं वो अपनी सखियों के साथ फूल चुनने के लिए आती थी, पूजा के लिए या जैसे भी। और बहुत सारे सरोवर आए हैं बीच में, एक दो का तो मुझे नाम भी याद नहीं है। और अब हम जाएंगे पूछरी का लोटा मंदिर में। और जो पूछरी का लोटा है, ये मंदिर है मधुमंगल जी का। मधुमंगल जी कृष्ण जी के सखा थे। तो इनकी कहानी है ऐसी कि जब कृष्ण जी मथुरा जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, मधुमंगल जी को यहीं पर रोक दिया था कि तुम यहीं ठहरो और मेरी प्रतीक्षा करो लौटने की। तो यहीं पर ही उनका मंदिर बना दिया था मधुमंगल जी का। और ये जो मधुमंगल जी हैं, ये हनुमान जी का रूप है। और यहाँ पे इनकी मिसाल है दोस्ती की, और कैसे इन्होंने कृष्ण जी की प्रतीक्षा की। इस वजह से सारे जितने भी लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुक कर जाते हैं। तो यहाँ इसके दर्शन करने के बाद अब लास्ट में हमारी परिक्रमा खत्म ही होने वाली है। तो जहाँ पर परिक्रमा खत्म होने वाली थी, वहाँ पे थे मेन जो गोवर्धन महाराज हैं, जहाँ पर उनकी मतलब दूध चढ़ाया जाता है उनको, यहाँ पर वो जगह थी। तो ये है, देखो अभी आपको दिखेगा, ये सब पूरा गोवर्धन है, और यहाँ पे दूध चढ़ाते हैं लोग। ये पत्थर हैं गोवर्धन जी के। तो यहाँ पे सब लोग दर्शन कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर दूध नहीं चढ़ाया था, बस हमने दर्शन किए और फिर हम आगे बढ़ गए। तो भाई भी मिले थे। अब थोड़ी सी चाय हो जाए, चाय पिला दो। कौन? अरे पूछ चाय पिला दो मुझे। अभी पिला रही हूँ, मैंने भी नहीं पिया, आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। देखा, ये होती है दोस्ती। तेरा यार हूँ मैं। और एक ये है, हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ घूम रही है। नहीं था, मैंने छोड़ा नहीं था। नहीं भाई, यहाँ ऐसा है कि यहाँ खो ही जाते हैं, छूट जाते हैं। यहाँ भीड़ काफी है। मतलब क्या है तुम्हारा? इनसे बोलो, इन्होंने अपने लिए मंदिर में लड़की मांगी है। अच्छा, हाँ ले लिया। अच्छा ये बताओ, प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा, हेलो हेलो मैम, क्या मांगा तुमने अपने लिए? चाय।
हमने तो मिल गई चाय मिल गई, घंटे के अंदर ही चाय मिल गई। मांगने आए थे इतनी दूर। वो सीक्रेट है। दे दी। ये मेरी है। थैंक यू प्रतिमा। हर चीज में हिस्सा। उनका मन नहीं है। टी टाइम। ये इन तीनों की चाय चल रही है हम अपने आप चले जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। और ये एंटरटेनर है हमारी। चलो ये अपने साथ रह के आए। ये राधा रानी जी बनी हुई है पूरी आज। तो अभी गोवर्धन से हम भाई निकलने वाले हैं, चाय वाय पी के रेस्ट करके थोड़ा सा, और अब हम जाएंगे कहाँ? बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी जाते हैं। बिहारी लाल की जय। अभी देखते हैं कि बांके बिहारी जाएंगे, प्रेम मंदिर जाएंगे या कहाँ जाएंगे, वो डिसाइड करेंगे अभी गाड़ी में बैठ के। लोग कह रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है, बाकी अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाएंगे। सब लोग बैठने लग रहे हैं, पीछे वो खड़ी हमारी। वृंदावन पहुंचकर हमने कर ली है ये ई रिक्शा। 3 ई रिक्शा करी है हमने, सारे लोग आ गए हैं और अब हम निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। थोड़ी दूर था, 3-4 किलोमीटर। तो वहां पहुंच के अब हमें थोड़ा सा पैदल चलना है मंदिर की तरफ, और भीड़ काफ़ी हो रखी थी यहाँ पे। और सोमवार है आज के दिन जब हम गए हैं, तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अगर सैटरडे संडे आते तो और भी ज़्यादा भीड़ मिलती। बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए आप भी। और मैंने तो सिर्फ दूर से ही कर लिए थे, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आगे तक जा सकूं। बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई रेलिंग वगैरह नहीं थी। एक हॉल है बस, उसी में लोग धक्का मुक्की करते रहते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा यहाँ पे। बाकी तो बांके बिहारी जी के दर्शन तो हमने बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे से हुए। दूर से कर लिए लेकिन अच्छे हो गए, काफ़ी देर तक खड़े होके करती रही मैं तो। और अब उसके बाद हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। तो बोलते हैं कि राधा वल्लभ जी के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, हर किसी को नहीं होते हैं। लोग जाते हैं बांके बिहारी जी से लौट आते हैं, और बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें राधा वल्लभ जी के दर्शन होते हैं। ये दिखाओ ना, ये दिखाने की चीजें। ये क्या बना रखा है? ये मन्नत मांगते हैं, फिर आके सीधे करते हैं। अच्छा। मेरे से मन तो ये है सामने ठाकुर जी, राधा वल्लभ जी, आप भी करिए दर्शन। और यहाँ पर भी भीड़ तो काफी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी बांके बिहार जी के मंदिर में थी। यहाँ पर उससे आधी भीड़ थी, तो यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। बल्कि यहाँ पे तो मैं आगे तक भी गई थी, चरणामृत भी पिया था, तो यहाँ पे बहुत अच्छे। अभी हम आए हैं माँ कात्यायनी के दर्शन करने। ये है माँ कात्यायनी का मंदिर। यहाँ पे ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, और यहाँ पे माता रानी के बाल गिरे थे। जय हो माता रानी, जय माता दी, जय माता, जय माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी के मंदिर के बाद हम गए गोपेश्वर महादेव मंदिर में। तो यहाँ पे इसकी कहानी क्या है, गोपेश्वर महादेव हैं शिव शंकर जी, जो कि गोपी का रूप जिन्होंने लिया था। जब राधा जी अपने सखियों के साथ में रास लीला कर रही थी, तो वहाँ पे सिर्फ स्त्रियों को आने देना था। तो इसलिए शिव शंकर भगवान जी को इस रासलीला में हिस्सा लेना, तो उन्होंने गोपी का रूप धारण किया था। तो यहाँ जो ये शिवलिंग है जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें सुबह को तो इसमें शिवलिंग के दर्शन होते हैं, और शाम को गोपी का रूप शिवलिंग को दिया जाता है। तो इसलिए इन्हें गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। आधा गोपी का और आधा शिवलिंग का रूप यहाँ पे होता है जब दर्शन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम जाने लग रहे हैं राधा रमन जी के मंदिर में। तो ये है राधा रमन जी का मंदिर। यहाँ पे भी भीड़ अच्छी खासी थी, और छोटी छोटी सड़कें, छोटी छोटी गलियां, ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं किस मतलब पुराने जमाने से हम आ गए हों।
इस तरह के वहाँ के जो मंदिर थे, चौखट थी, वो सब पुराने ज़माने की थी। ऐसी लग रही थी काफ़ी मतलब पुराने टाइम में आ गए हैं हम। तो पहली बार गई थी मैं, तो मुझे तो मेरा तो अनुभव बिल्कुल अलग ही था वहाँ पे। और तो इस टाइम तक तो थकान भी बहुत हो चुकी थी। शाम साढ़े 6-7 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है प्रेम मंदिर भी। तो ये है राधा रमन जी, आप भी कर लीजिए राधा रमन जी के दर्शन। तो यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद हम चल दिए हैं अब फाइनली प्रेम मंदिर की तरफ, क्योंकि 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे एंट्री बंद हो जाती है प्रेम मंदिर में। और जो हमारे बाकी के फ्रेंड्स थे, स्टाफ थे, टीचर, वो सब वहाँ पे पहुँच चुके, और सबके कॉल आ रहे थे बार बार कि आप लोग कहाँ रह गए, क्योंकि हम चारों पांचों उनसे अलग हो गए थे, मतलब बिछड़ गए थे। भीड़ होती है तो बिछड़ ही जाते हैं एक दूसरे से। तो इस रिक्शा में जितने भी लोग थे हम सब एक साथ थे, तो एक साथ हमने इन चारों पांचों मंदिर के दर्शन किए। बाकी के लोग प्रेम मंदिर में पहुंच चुके हैं। हम भी अब जाने वाले हैं, 7:30 इस टाइम बज रहे हैं, हमें 8 बजे तक प्रेम मंदिर में पहुंचना है। और पूरा आनंद लेते हुए हम ब्रज की वृंदावन की गलियों का जा रहे हैं प्रेम मंदिर। कुछ ही मिनट में बस आने वाला है। तो ये देखिए प्रेम मंदिर के दर्शन करिए आप भी। मेन रोड पर ही है ये, ज़्यादा मतलब कहीं अंदर गलियों में नहीं जाना होता। और बहुत सुंदर था, लाइटिंग वगैरह इतनी सुंदर थी इसकी कि बस देखते ही रहो, इतना प्यारा मंदिर है। तो यहाँ तो अभी हम बाहर बाहर ही हैं। पहले हम लगवा लेते हैं तिलक, क्योंकि यहाँ आके तिलक न लगवाया तो फिर ये समझो कि यात्रा अधूरी सी लगती है बिना तिलक के। तो यहाँ पहले पारुल मैम ने लगवाया, फिर मैंने लगवाया, बाकी लोग लगवा के जा चुके थे अंदर। तो जैसे ही हम यहाँ 8 बज गए थे हमें, जैसे ही हमने यहाँ एंट्री करी, तो एंट्री जहाँ हम कर रहे थे वहाँ पर भीड़ बढ़ चुकी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रेम मंदिर को रात को ही देखने आते हैं। जो लोग आते हैं 2-3 दिन का स्टे करते हैं, रुकते हैं, तो वो तो रात को ही प्रेम मंदिर को देखते हैं। तो यहाँ पे अब एंट्री होने लग रही है, मैं लाइन में लगी हुई हूँ, और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम एंट्री कर चुके हैं अंदर, और बस सर जहाँ तक देखो सर ही सर चमक रहे हैं लोगों के। तो प्रेम मंदिर को अगर वैसे देखना है, तो तसल्ली से घूमना है तो दिन में घूमो, बाकी रात को तो सिर्फ आप लाइटिंग ही देख सकते हो, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा, भीड़ ही दिखेगी वरना। तो बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ थी, वो आप देखिए। अब मैं और पारुल मैम जाएंगे प्रेम मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। बाकी लोग अंदर घूम चुके हैं, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ आ गए थे, हम बाद में आए थे, तो हम अभी जा रहे हैं। अंदर से बहुत सुंदर था मंदिर, इतनी सुंदर कलाकारी हो रखी थी, और डेकोरेशन भी, सजावट भी बहुत अच्छी थी। तो मन खुश हो गया बिल्कुल अंदर से देखकर कि लोग कितनी मेहनत करते हैं, और बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था मंदिर को। बहुत सुंदर मंदिर था अंदर से।
अभी हम रुके हैं खाना डिनर खाने करने के ये लिए। ऐसी हैं पूरे मथुरा में हमें मिली नहीं भाई है। हम बिछड़ गए थे, चढ़ गए थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्या एक भी करें। वीडियो फोटो में हमें ऐड नहीं करा इन्होंने। सब पे गाली लिख के कमेंट करूंगी। देखना क्या कह रही है, सब पे गाली लिख के कमेंट करूंगी। मथुरा वृंदावन में आई है और गाली की बात कर रही है, नहीं करेगी नहीं। कमेंट तो गाजियाबाद में करूंगी। ठीक है, चलो कुछ भाई पेट पूजा कर लेते हैं। हाँ आ जाओ। तो खाना ऑर्डर कर रखा है, अभी सब मस्ती मजाक चल रहा है। सर पूछ रहे हैं कि बताओ किस किसने अपना सिलेबस और एग्जाम पेपर तैयार कर लिए हैं। घूम तो लिए हो, अब स्कूल के काम पे वापस आ जाओ। भाई ये लड़की मेरे दोनों इयररिंग्स ले रही है और तब से हंसे जा रही है, अभी बताएगी क्यों। एप्पल वाले हाथ खड़े करो भाई। ये 2 इयररिंग्स थे, ये वाले तो इन्होंने फालतू से उधार मांगे। उधार मांगा। एक इयररिंग्स खो दिए, फिर इन्हें अपने खाली कान अच्छे नहीं लगे हम लोगों को देख के। मुझसे और ईमानी दीदी से चिढ़ रही थी हमारे इयररिंग्स देख के। फिर इन्होंने 50 रुपए इसमें इन्वेस्ट करे। बहुत सोच समझ के कह रही थी, अरे मंडे मार्केट में तो इसके मिलते हैं। मैं कहा नहीं ले लो, ये 50 के ही है। और बताओ मिर्च मसाला लगा के। नहीं और तब से मैं खाली कान हूँ। इस पेयर पे आ गई है। आधा घंटा भी नहीं चला। ये हो गया इनका मल्टी शेड, ये हो गया इनका सिल्वर शेड। ये मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दिया, जाओ। ओह थैंक यू सो मच। देखना ज्यादा नहीं बोल रही है, और इसीलिए मैं आज सुबह से खाली कान घूम रही हूँ। ये देखो रील पे रील डल रही है आज तो। ये देखो रात के 9:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पे रुके थे डिनर के लिए। डिनर वगैरह करके अब हम बस निकलेंगे सीधा गाजियाबाद के लिए। और प्रतिमा सबको सर्व कर रही है, ये स्टाफ में सबसे छोटी है इसलिए सबसे ज्यादा मेहनत करती है। तो यहाँ देखिए सुबह क्या एनर्जी थी सबकी, और अब सब सो चुके हैं, लाइट ऑफ है गाड़ी की और सब लोग सो रहे हैं। मुझे नींद नहीं आती है गाड़ी में ज्यादातर, तो मैं इसलिए जगी हुई थी। तो बस मैं अपना टाइम पास कर रही थी ऐसे वीडियो बना के सबकी। और कुछ ही देर में हम नोएडा पहुंच जाएंगे। और 12:30 बज गए थे हमें नोएडा पहुंचते हुए। ये देखिए आ गए हैं हम नोएडा में। और एनी के पापा को भी मैंने कॉल कर दिया था, वो भी बहुत। तो एक बहुत अच्छे यादगार भरे सफ़र से हम लौट के आ चुके हैं वापस, और अब जा रहे हैं सब अपने घर। और ये कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और व्लॉग का भी एंड बस यहीं पे करूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।